नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आपके सारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो पार्ट्स जो आपके बॉडी के एक्सटर्नल हैं, राइट। सो हम चालू करने वाले हैं किसके साथ में, हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स के साथ में, ठीक है। तो दैट इज नोन एज आर एक्सटर्नल जेनेटिलिया। क्या बोल रहे हैं हम उसको? एक्सटर्नल जेनेटिलिया बोल रहे हैं। अब ये देखिए आप, जो हमने पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे हमारे ओवरीज, ठीक है। ये क्या है? हमारे ओवरीज। ओवरीज से हमारी कनेक्ट होती हुई यूट्राइन ट्यूब्स, दैट इज आर फलोपियन डक्ट्स, यूट्राइन डक्ट्स या यूट्रस, जो भी आप इसको बोलना चाहें, राइट। उसके साथ में आपका क्या कनेक्टेड है? यूट्रस, जो कि सर्विक्स में एंड हो रहा है, और सर्विक्स किस में ओपन हो रही है? आपकी वजाइना में ओपन हो रही है, ठीक है। और वजाइना बाहर किस में खुल रही है? वजाइना इज ओपनिंग थ्रू योर वजाइनल ओरिफिस, ठीक है। ये क्या था आपका? ये था आपका इंटरनल जेनेटिलिया ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये कैसे प्लेस्ड है आप ये भी देख सकते हो, राइट। अब हम बात करने वाले हैं हमारे एक्सटर्नल जेनेटिलिया की, जिसमें आएगा आपका वल्वा। तो जो भी ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बॉडी के बाहर है ऑर्गन्स, उसको हम क्या बोलेंगे? पेल्विक कैविटी में है, उसको हम बोल रहे हैं हमारा वल्वा, ठीक है। अब जो वल्वा है दैट इज द कलेक्टिव वर्ड फॉर एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है। जिसमें कि क्या है? सबसे पहला पार्ट है मोन्स प्यूबिस, जो कि क्या है? एक फैटी एरिया है, एक कुशन लाइक एरिया है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया का जो कुशन लाइक फैटी टिश्यू का एरिया है, जिसके ऊपर क्या है? स्किन से कवर्ड है, और उसके ऊपर हेयर ग्रोथ भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्यूबिक हेयर बोलते हैं। उसके नीचे फिर हमारी आती है क्लिटोरिस। क्या आती है? क्लिटोरिस आती है, जो क्लिटोरिस दैट्स पोस्टीरियर मोन्स प्यूबिस के नीचे है, एंड जो किससे मिलती है? होमोलॉगस किससे है? हमारी ग्लांस पेनिस से है। किससे है? हमारी ग्लांस पेनिस से है। लेकिन जो क्लिटोरिस है उसमें कोई भी ओपनिंग नहीं है, कोई भी क्या नहीं है? ओपनिंग नहीं है। जबकि ग्लांस पेनिस में आपका क्या था? पिनाइल यूरेथ्रा था, राइट। अब जैसे कि हमारा जो पेनिस था मेल्स में, वो क्या था? एक इरेक्टाइल टिश्यू था। वैसे ही फीमेल्स में जो इरेक्टाइल टिश्यू है वो कौन सा है? आपका क्लिटोरिस है। क्लिटोरिस डिफर करता है मेल पेनिस से, किसमें? बिकॉज बहुत छोटा होता है। जो मेल पेनिस का साइज है वो बड़ा रहता है, राइट। और जो आपका क्लिटोरिस का साइज है दैट इज relatively very small, it is reduced in size, and इसमें किसी भी प्रकार का पैसेज नहीं है। जबकि जो मेल पेनिस है उसमें यूरेथ्रा होता था, राइट। तो क्या होता था? देयर आर प्रेजेंट यूरेथ्रल ओरिफिस। अब जैसे ही आप क्लिटोरिस से नीचे आते हो, ये आपका क्या है? क्लिटोरिस है। इसके आप जैसे ही नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा? यूरेथ्रल ओपनिंग मिलेगी, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? वल्वल ओपनिंग मिलेगी, या फिर आप क्या बोल सकते हो? विजाइनल ओपनिंग मिलेगी, जिसको आप विजाइनल ओरिफिस बोलते हो, राइट। इसके ऊपर और क्या होता है? आपका जो प्रेप्यूस होता है वो होता है यहाँ पर किसके ऊपर? आपकी क्लिटोरिस के ऊपर, राइट। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज योर वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? ये क्या है? आपका प्रेप्यूस है। दिस इज योर क्लिटोरिस, ठीक है। क्लिटोरिस की स्पेलिंग क्या हमने ठीक लिखी है? एक बार देख लेते हैं। डबल टी तो नहीं आ रहा? नहीं, सिंगल टी है। एंड दिस इज योर यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, एंड दिस इज योर विजाइनल ओपनिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज योर विजाइनल ओपनिंग, राइट। अब ये जो आपका पूरा वल्वा है, ये जो क्या है? आपका पूरा वल्वा है, ये दो कुशन लाइक लिप्स से सराउंडेड होता है। इसके चारों तरफ क्या होते हैं? दो लिप्स होते हैं। अगर हम इसको किसी और कलर से बनाएं तो हम इसको बनाएंगे ऐसे, देखो अभी ये हम बना लेते हैं इसको पिंक कलर से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर आपके दो मस्क्यूलर फोल्ड्स होंगे ऐसे, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? इन मस्क्यूलर फोल्ड्स को हमने क्या बोला है? लेबिया मेजोरा बोला है। क्या बोला है? लेबिया मेजोरा बोला है। इस लेबिया मेजोरा के ऊपर भी काफ़ी सारे क्या होंगे? दिस इज ऑल्सो पार्शियली कवर्ड बाय हेयर, जिनको हम प्यूबिक हेयर बोलते हैं। साथ में इस लेबिया मेजोरा में और क्या होता है? यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, राइट, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं?
सीबम प्रोड्यूस करते हैं। सो दे आर ऑल्सो लार्ज फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन जो कि बाउंड्री बनाते हैं आपके वल्वा की। दे आर पार्टली कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर और उनमें बहुत सारी ऑयल ग्लैंड, स्पेशियस ग्लैंड्स होती हैं। एंड लेबिया मेजोरा को क्या माना जाता है कि वो किसके होमोलॉगस है? स्क्रॉटम के। किसके होमोलॉगस है? मेल में जो स्क्रॉटम होता है उसके बराबर माना जाता है। ठीक है, अब जो लेबिया माइनोरा है, जो हमने क्या बनाया था, जो हमने ये विजाइनल ओपनिंग बनाई थी, इस विजाइनल ओपनिंग के चारों तरफ भी क्या होती है, हम इसको बनाते हैं ऐसे। इस विजाइनल ओपनिंग के चारों तरफ भी क्या होते हैं? लिप्स होते हैं। ठीक है, इन लिप्स को हम क्या बोलते हैं? इन लिप्स को हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा बोलते हैं। राइट, दिस इज नॉट कवर्ड बाय हेयर, ये हेयर से कवर्ड नहीं होती, लेकिन इसमें भी क्या होते हैं? इसमें भी आपके पास में सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। एंड इसको बोला जाता है कि आपके पिनाइल यूरेथ्रा से क्या है? होमोलोगस है। किससे होमोलोगस है? पिनाइल यूरेथ्रा से होमोलोगस है। अब जो लेबिया माइनोरा है, राइट, ये जो लेबिया माइनोरा है, ये जब फ्यूज करती है, देखिए जो लेबिया माइनोरा है आपकी, हमने ब्राउन कलर किससे लिया था? इससे लिया था क्या? नहीं, इससे लिया था, हाँ इससे लिया था। तो ये जो आपकी लेबिया माइनोरा का जो ये फ्यूजन है, राइट, व्हाट डज दिस फॉर्म? ये फॉर्म करता है आपका यहाँ पर फोरशीट। क्या फॉर्म करता है? फोरशेटे फॉर्म करता है। और ये फोरशेटे पीछे किस में एक्सटेंड होता है? एनल ओपनिंग में ओपन होता है। किस में ओपन होता है? एनल ओपनिंग से कनेक्ट रहता है। चलिए इसको यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे क्या है? एनल ओपनिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। सो पोस्टीरियरली जो लेबिया माइनोरा है वो फ्यूज होके क्या बनाते हैं? फोरशेट बनाते हैं। और जो फोरशेट है यहाँ पर भी क्या होते हैं? सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। लेबिया माइनोरा में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। जो एरिया है लेबिया माइनोरा के बीच में और आपके द एरिया बिटवीन द लेबिया माइनोरा इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूल। राइट, जो आपका मैंने क्या बनाया था, ये देखिए, ये आपका मैंने क्या बनाया था? ऐसे लेबिया माइनोरा के लिप्स बनाए थे, राइट, और यहाँ एक्सटेंडेड इनका फ्यूजन क्या था? ये फोरशीट था, ये ऐसे लिप्स थे। अब इसके बीच का जो भी एरिया है, यहाँ पर क्या है? जो भी एरिया है आपका, ये आपकी क्या है? वेजाइनल ओपनिंग है, राइट। एंड ये जो एरिया है इसको हम क्या बोल रहे हैं? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल। कौन से एरिया को बोला हमने? वेस्टिब्यूल। चलो हाइलाइटर से एक बार मार्क कर लेते हैं। सो दिस एरिया, दिस इंटायर एरिया इज नोन एज वेस्टिब्यूल। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल किसके होमोलोगस है? आपके मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से होमोलोगस है मेल में, राइट। चलो इतना अब समझ आ गया हमारे को। अब जो पेरिनियम है, पेरिनियम क्या है? वो एरिया है दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम फोरशीट टू दी एनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो ये क्या है? आपकी प्रिप्यूस है, फिर क्लिटोरिस है, ये आपका क्या है? यूरेथ्रा आ गया यहाँ पर। दिस इज योर यूरेथ्रा। ये आपकी वेजाइनल ओपनिंग हो गई, वेजाइनल ओरिफिस हो गई। बाहर वाले ये जो क्या है? थिक फोल्ड्स, इनको लेबिया मेजोरा बोला। अंदर वाले फोल्ड्स को लेबिया माइनोरा बोला। दोनों तरफ आपको दिखाया गया। जो बीच वाला एरिया है दैट इज योर वेस्टिब्यूल। पेडंडल क्लेफ्ट है आपका, राइट, दिस इज व्हाट योर, दिस इज योर पेडंडल क्लेफ्ट। ये क्या है? आपकी नीचे फोरशीट है जहाँ पे आपका क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है लेबिया माइनोरा का। उसके बाद फोरस्किन है, सॉरी, उसके बाद क्या है आपकी? ये पेरिनियम है। व्हाट इज दिस? दिस इज क्लिनिकल पेरिनियम, जो कि क्या, कहाँ से? फोरशीट से लेकर एनस तक एक्सटेंड हो रही है। इसको हमने क्या बोला है? पेरिनियम बोला है। और यहाँ पे जहाँ फ्यूजन हो रहा है लेबिया माइनोरा का, उसको हमने बोला है फोरशेट। ठीक है, और ऊपर वाला जो कुशनी एरिया है उसको हमने क्या बोला है? मोन्स प्यूबिस बोला है। फिर हम बात करते हैं ग्लैंड्स की। अब जो हमारे पास ग्लैंड्स हैं, जो हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स हैं वो दो तरीके के हैं। ठीक है, एक है हमारे पास में वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, एक है हमारे पास में वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। क्या है हमारे पास में? वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। एक हमारे पास में है मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स तो आप समझ गए ना क्या है? ब्रेस्ट्स, जहाँ से क्या मिलता है? बेबी का नरिशमेंट आता है, मिल्क आता है। ठीक है, जो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स है ये फिर से दो तरीके के होते हैं, राइट, फिर से ये दो तरीके के होते हैं। एक आता है हमारे पास लेसर वेस्टिब्यूल। क्या बोला है हमने उसको? लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, लेसर वेस्टिब्यूलर। एंड दिस इज ग्रेटर वेस्टिब्यूलर। क्या बोला हमने इसको? ग्रेटर
वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है। जो लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड है हमारा फीमेल्स में, वो होता है हमारा पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ग्लैंड ऑफ स्केन भी बोलते हैं, SKENE, राइट। एंड जो हमारा ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड है उसको हम यहाँ क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। जो पैरायूरेथ्रल ग्लैंड है दैट इज होमोलोगस टू, अगर हम मेल्स की यहाँ पर बात करते हैं, जो हम हमेशा यहाँ पे होमोलॉजी देख रहे हैं, तो पैरायूरेथ्रल ग्लैंड फीमेल में इज होमोलॉगस, किसके होमोलॉगस है, इट इज होमोलॉगस टू व्हाट, प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल्स। प्रोस्टेट ग्लैंड जो मेल्स में होती है, राइट, किसमें, मेल में होती है। एंड बार्थोलिन ग्लैंड इज होमोलॉगस टू, बार्थोलिन ग्लैंड किसके होमोलॉगस है, ये आपके जो काउपर ग्लैंड होती, काउपर्स ग्लैंड जो होती है मेल्स में, उसके होमोलॉगस है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। सो लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, एंड जो लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड है उसको हम पैरायूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। तो पैरायूरेथ्रल ग्लैंड मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होगी, ये आपके यूरेथ्रल ओरिफिस के चारों तरफ प्रेजेंट होगी। ये कहाँ प्रेजेंट होगी, यूरेथ्रल ओरिफिस के दोनों तरफ प्रेजेंट होगी। एंड ये प्रेजेंट है आपके कहाँ पर, आपके वल्वल ओपनिंग के ऊपर, जहाँ पर ये क्या देगी, ल्यूब्रिकेशन देगी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। पैरायूरेथ्रल ग्लैंड क्या रिलीज करती है, ये म्यूकस रिलीज करती है, जबकि ये एक विसिड फ्लूइड क्या रिलीज करती है, ये एक विसिड फ्लूइड रिलीज करती है, जो कि ल्यूब्रिकेशन देता है किस टाइम में, सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में। तो जो ग्लैंड्स हैं दो तरह की होती है, लेसर वेस्टिब्यूलर जिसको पैरायूरेथ्रल बोलते हैं, ग्लैंड्स ऑफ स्किन भी बोलते हैं इसको, न्यूमरस होती हैं, माइन्यूट ग्लैंड्स होती हैं आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये क्या रिलीज करती हैं, ये रिलीज करती हैं आपकी म्यूकस एंड देयर होमोलोगस टू मेल प्रोस्टेट। ग्रेटर वेस्टिब्यूलर क्या होती है, जो हमारी बार्थोलिन ग्लैंड होती है, पेयर्ड ग्लैंड्स होती हैं ऑन वन साइड ऑफ ईच ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग, और ये क्या करती हैं, होमोलोगस होती है, काउपर ग्लैंड से मेल में एक विसिड फ्लूइड रिलीज करती हैं जो कि ल्यूब्रिकेशन देता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में। अब हम आते हैं हमारे मेमोरी ग्लैंड्स पे, हमारे ब्रेस्ट पे। तो ब्रेस्ट क्या होते हैं, ब्रेस्ट बचपन में नहीं होते, राइट, लेकिन जब प्यूबर्टी होती है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, तब ये हमारी जनरेट होने लगती है, डेवलप होने लगती है फीमेल्स में, लेकिन मेल्स में क्या होता है, ये रिड्यूस होता है, ठीक है। अब जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं। स्वेट ग्लैंड्स का एक अलग फॉर्म है एंड किसके ऊपर होते हैं, पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर होते हैं। मेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन नॉन फंक्शनल होते हैं, अंडर डेवलप्ड बोल सकते हो या फिर नॉन फंक्शनल होते हैं। एंड इन फीमेल्स दे आर डेवलप्ड, दे आर अनडेवलप्ड अंटिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले डेवलप नहीं होते, लेकिन प्यूबर्टी के बाद बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन एंड अदर हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, उनकी वजह से डेवलपमेंट होता है। किसकी वजह से डेवलप होता है, दो हार्मोन्स का हम नाम लिखेंगे, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए अब बाहर से अगर हम देखेंगे तो हर जो ग्लैंड होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है, दैट इज स्वोलन, ठीक है, कुछ ऐसा होता है हर ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, राइट। अब इसके जो पॉइंटेड एरिया होता है उसको हम बोलते हैं निपल। यहाँ पे क्या होता है, एक पिगमेंटेड एरिया होता है, ब्राउन पिगमेंटेड एरिया, राइट। इस पिगमेंटेड एरिया को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस पिगमेंटेड एरिया को, एरियोला। ये देखिए पिगमेंटेड एरिया है और ये आपका निपल है, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, एरियोला। क्या बोलेंगे इस पिगमेंटेड एरिया को, एरियोला बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे निपल, जहाँ से क्या होता है, मिल्क बाहर आता है, इजेक्शन होता है। सो हर ब्रेस्ट के ऊपर प्रोजेक्शन होता है, निपल सराउंडेड होती है, निपल है ये, निपल किससे सराउंडेड है, एरियोला से सराउंडेड है। किससे सराउंडेड है, एक सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया है, डीप पिंक टू लाइट ब्राउन, जिसको हमने एरियोला बोला। अब इस एरियोला में क्या होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, क्या होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत सारे होते हैं। इन सेबेशियस ग्लैंड को हम बोलेंगे एरियोलर ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे,
एरियोलर ग्लैंड्स बोलेंगे, ठीक है। अब जो एरियोलर ग्लैंड्स होते हैं उनमें सिक्रीशन होता है, कौन सा, सेबेशियस सिक्रीशन होता है। अब जो हर मेमोरी ग्लैंड है इसमें क्या होता है, 10 से 15 लोब्स होते हैं। क्या बोलेंगे हम इनको, इसका डायग्राम मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ऐसे 10 से 15 मेमोरी लोब्स होते हैं। क्या होते हैं, 10 से 15 मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ 3 बना के दिखा रही हूँ। और इन मेमोरी लोब्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल एल्वियोलाई। ये क्या है, दे आर स्मॉलर एल्वियोलाई, ठीक है, स्मॉलर एल्वियोलाई, राइट। और इनमें से क्या आती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स आती हैं। क्या आती हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स आती हैं। किससे बनाए, इससे बना दे क्या, चलो इससे बनाते हैं। ये कनेक्ट होते हैं किससे, मेमोरी ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होते हैं, राइट। यहाँ पे आते हैं, फिर लैक्टिफेरस डक्ट बनाते हैं और ये बाहर क्या आती हैं, यहाँ से ये ऐसे कनेक्ट हो जाती है किसमें, सॉरी थोड़ा नीचे होगा ये, यहाँ से ऐसे, राइट, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी डक्ट्स होती हैं यहाँ पर, मेमोरी ट्यूब्यूल्स काफ़ी सारे होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, इवेंचुअली यहाँ पे लैक्टिफेरस डक्ट बनाते हैं। और लैक्टिफेरस डक्ट क्या लेके जाती है, बाहर मिल्क के सिक्रीशन को लेकर जाती है। इतनी बात समझ आ गई। ऐसे यहाँ पर भी होते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो कि क्या बनाते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट से आपके मिल्क को बाहर लेकर जाते हैं, ठीक है। बीच में यहाँ पर लैक्टिफेरस डक्ट में एक जगह स्वेलिंग होती है जिसको मेमोरी एम्प्यूला बोलते हैं, जहाँ पर क्या आपका स्टोर होता है, लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क बाहर जाने से पहले वहाँ पर आपके मेमोरी एम्प्यूला में मिल्क स्टोर होता है, मेमोरी एम्प्यूला, ठीक है। इसका डिटेल हम अभी आगे पढ़ेंगे। सुनाओ, अब मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है, ग्लैंड्यूलर टिश्यू होता है, कुछ जो सिक्रीशन करेगा, फिब्रस टिश्यू होगा, राइट, ग्लैंड्यूलर टिश्यू, फिब्रस टिश्यू, और साथ में क्या होगा, फैटी टिश्यू भी होगा, एडिपोज टिश्यू होगा। अब हर ग्लैंड्यूलर टिश्यू में 15 से 20 क्या है, 10 से 15 से 20 क्या है आपके मेमोरी लोब्स हैं। हर मेमोरी लोब बना हुआ है नंबर ऑफ छोटे छोटे लोब्यूल्स से, ठीक है। हर मेमोरी लोब किससे बना हुआ है, छोटे छोटे लोब्यूल से बना हुआ है। लोब्यूल में क्या है, लोब्यूल में मैंने आपको दिखाया, ये क्या दिखाया था मैंने आपको, पीछे एल्वियोलाई दिखाए थे, मेमोरी एल्वियोलाई दिखाए थे, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, ये ऐसे होंगे एंड इनके ऊपर ये एक ग्रेप का गुच्छा होगा ऐसे, फिर ये ऐसे होंगे, फिर ये एक ग्रेप्स का ऐसे एल्वियोलाई का ऐसे गुच्छा होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये ऐसे एक डक्ट ट्यूब्यूल जाएगी, मेमोरी ट्यूब्यूल, और उसके ऊपर ये एल्वियोलाई का गुच्छा लगा हुआ। तो ऐसा ये मिलकर क्या बनाते हैं, छोटे छोटे लोब्यूल एक लोब बनाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। चलो, 15 से 20 लोब्स होते हैं, उनमें लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स ग्रेप लाइक क्रस्टर से बने होते हैं जो मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड होते हैं, जिनको एल्वियोलाई बोलते हैं। जब मिल्क सिक्रीट होता है तो वो पास करता है एल्वियोलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, किसमें, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल्स से मेमोरी डक्ट्स में, राइट। फिर मेमोरी डक्ट से मेमोरी डक्ट्स एक्सपैंड होते हैं जहाँ पे आपका स्टोर होता है, वहाँ पे उनको हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूला बोलते हैं। और एम्प्यूला से बाहर एक्सटर्नल में जाने में कि हम उनको क्या बोलेंगे, लैक्टिफेरस डक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो कैसे बना मिल्क, चलो एक इसका क्या बना लेते हैं, सीक्वेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एल्वियोलाई थे, दे आर व्हाट, मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग रीजन हो गया। एल्वियोलाई से आपका कहाँ गया, आपका गया मिल्क मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स से कहाँ गया, मेमोरी ट्यूब्यूल्स से कहाँ गया आपका मिल्क, इनटू योर मेमोरी डक्ट्स। क्या लिखेंगे हम, इनटू आवर मेमोरी डक्ट्स। मेमोरी डक्ट्स में से जाने के बाद में ये एक जगह क्या होता है, स्टोर होता है मिल्क, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी एम्प्यूला। क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्प्यूला, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, लैक्टिफेरस साइनस। क्या बोलेंगे, लैक्टिफेरस साइनस। और इसके बाद हमारा मिल्क कहाँ जाता है, लैक्टिफेरस डक्ट्स। कहाँ जाता है, लैक्टिफेरस डक्ट्स में। और डक्ट्स निपल में होती हैं, कहाँ होती हैं, निपल में होती हैं। एंड कहाँ आ जाता है मिल्क, एक्सटीरियर में आ जाता है। एम्प्यूला का क्या काम है, स्टोरेज ऑफ मिल्क, स्टोरेज ऑफ मिल्क,
इतनी बात समझ आ गई। सो हर लैक्टिफेरस डक्ट टिपिकली कैरी करती है मिल्क एक लोब से बाहर तक। फिब्रस टिश्यू का क्या काम है? सपोर्ट करना आपके लोब्स को और डक्ट्स को। फैटी और एडिपोज टिश्यू का क्या काम है? जो आपके लोब्स के बीच में सपोर्टिंग होते हैं, लोब्स के बीच में, और आपके जो ग्लैंड्स का सरफेस है उनके बीच में उनको कवर करते हैं। जो अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू है वो कैसे डिटरमाइन होता है? बाय द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, राइट। जितना ज़्यादा आपके पास एडिपोज टिश्यू या फिर फैटी टिश्यू होगा उतना बड़ा आपके क्या होंगे, उतने ही साइज में आपका मेमोरी ग्लैंड बड़े होंगे। दैट डिटरमाइंस द साइज ऑफ योर मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड इजेक्शन, दैट इज रिलीज ऑफ मिल्क। ठीक है। अब अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास में यहाँ पर मिल्क के लिए 2 हॉर्मोन्स आते हैं। ठीक है। एक आता है हमारे पास प्रोलैक्टिन। तो आप क्या याद रखोगे? P फॉर प्रोलैक्टिन एंड P फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, राइट, एंड O फॉर ऑक्सीटोसिन। तो O से आप याद रखोगे ऊजिंग। ऊजिंग मतलब बाहर आना, दैट इज सिक्रीशन या फिर इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है। ये हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, इनको आप याद रखेंगे। प्रोलैक्टिन, P फॉर प्रोलैक्टिन, P फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, O फॉर ऑक्सीटोसिन एंड O फॉर ऊजिंग ऑफ मिल्क। ऊजिंग ऑफ मिल्क, ऊज मतलब बाहर आना। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये देखिए क्या है, आपके पास डायग्राम है। ये पीछे पेक्टोरलिस आपको क्या दिखाई है? मेजर मसल दिखाई है। फिर ये आपको लोब्स दिखाए हैं, उसमें लोब्यूल्स हैं। लोब्यूल्स एल्वियोलाई से बने हुए हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं जो कि मेमोरी डक्ट्स बनाती हैं, जो कि मेमोरी एम्प्यूला में खुलती हैं। और मेमोरी एम्प्यूला किस में खुलेगा? लैक्टिफेरस डक्ट्स में खुलेंगे, जो कि निपल में खुलेंगे। एरियोला है जिसमें एरियोलर डक्ट्स है, ग्लैंड्स है, राइट। यहाँ पर आपको और थोड़ा सा क्या दिखाया है? डिटेल्ड डायग्राम दिखाया है, राइट। एल्वियोलस, उसके बाद डक्ट्यूल्स, लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस साइनस, दैट इज एम्प्यूला। देखिए ये सोलन क्या है? एम्प्यूला है। दिस इज व्हाट? मेमोरी एम्प्यूला। मेमोरी एम्प्यूला, निपल पोज हैं, एडिपोज टिश्यूज हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये थोड़ा सा आपका और क्या है? इनलार्ज्ड डायग्राम है। ये आपके हर एल्वियोलाई को दिखा रखा है बड़ा करके। ईच इज वन एल्वियोलाई विच इज कवर्ड बाय सराउंडेड बाय एपिथेलियम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो ये इनका फंक्शन क्या है? लैक्टेशन है। लैक्टेशन 2 चीज़ों से एसोसिएटेड है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ। मिल्क प्रोडक्शन इज स्टिम्युलेटेड बाय प्रोलैक्टिन, जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी सिक्रीट करती है, राइट। उस वाले पोर्शन में आप ये चीज़ भी एक ऐड कर सकते हो याद करने के लिए कि प्रोलैक्टिन इज सिक्रीटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड ऑक्सीटोसिन कौन सिक्रीट करता है बेटा? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। ये भी आप याद करके रखेंगे। ऑक्सीटोसिन कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से आता है, राइट। पिट्यूटरी थोड़ी बनाती है पोस्टीरियर लोब। और इजेक्शन ऑफ मिल्क कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है, जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से आता है। ह्यूमन मिल्क में क्या होता है? वाटर होता है, केसीन होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये आपका क्या है? हार्मोनल कंट्रोल है, राइट। क्या है ये आपका? हार्मोनल कंट्रोल है। उसके कंटेंट्स क्या है? फैट होगा, कसीन होगा, लैक्टोज शुगर होगा, मिनरल सॉल्ट्स होंगे, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस। अब जो आपका मिल्क है उसमें आयरन का बहुत कमी होता है, लाइक आयरन। साथ में विटामिन सी की भी क्या होती है? बहुत कमी होती है, राइट। ये 2 चीज़ें बहुत कम होता है। जो प्रोसेस ऑफ मिल्क होता है इज रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम। साइकिक स्टेट ऑफ मदर इन्फ्लुएंस करती है रिलीज करना किसको? मिल्क को। जो प्रोसेस है मिल्क प्रोडक्शन का, दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमने ऊपर पढ़ लिया है ऑलरेडी। ठीक है।
अगर एक लेडी को देखा जाए जो कि लैक्टेटिंग मदर है, वो क्या कर सकती है, 1 से 2 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे रिलीज कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, पर डे मिल्क रिलीज कर सकती है, राइट। ठीक है, मेजर फंक्शंस क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स क्या देते हैं, ओवा प्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, प्यूबर्टी के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके बाद में क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, प्रीनेटल ग्रोथ होगी यूट्रस के अंदर, वेजाइना रिसीव करेगा सेमिनल फ्लूइड, कॉपुलेशन में, पार्ट्यूरेशन में क्या होगा, बेबी चाइल्ड बर्थ होएगा, बाहर आएगा बेबी। मेमरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, मिल्क सिक्रीट करती हैं फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। हार्मोनल कंट्रोल कैसे होगा फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वही होगा जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को वो बोलेगा कि भाई तू FSH सिक्रीट कर, LH सिक्रीट कर। FSH क्या करेगा, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, फॉलिकल बनाएगा, फॉलिकल को डेवलप करने में मदद करेगा, जिनसे ईस्ट्रोजन रिलीज होएगा, राइट, ईस्ट्रोजन रिलीज होएगा। साथ ही में जो LH होगा वो क्या करेगा, वो कॉर्पस ल्यूटियम को एक्टिवेट करेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। तो जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, LH और FSH ओवेरियन फॉलिकल्स को क्या करता है, एक्टिवेट। किसका फॉलिकल बड़ा, किसका साइज बढ़ाता है, डेवलपमेंट करता है एग या ओवोसाइट का फॉलिकल के अंदर, ताकि सेकेंडरी ओवोसाइट बने, और साथ ही में क्या रिलीज हो, ईस्ट्रोजन रिलीज हो, राइट। LH क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोलेगा, तू प्रोजेस्टेरॉन बनाना चालू कर। जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगेगा तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन ब्लॉक कर देता है किसको, प्रोडक्शन ऑफ FSH को एंड LH को। ठीक है, तो ये क्या है, कंट्रोल मैकेनिज्म है, राइट। सो ये देखिए क्या है, हाइपोथैलेमस, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी, LH FSH, ओवरी, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जब प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और LH और FSH को ब्लॉक कर देगा। ये आपका क्या था, हार्मोनल कंट्रोल था। प्यूबर्टी का ऑनसेट भी ऐसा ही होता है, 13 या 14 ईयर्स एज पे आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। वो क्या करने लगती है, LH FSH बनाती है, FSH अपना काम करता है, LH अपना काम करता है। ये जो हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, दैट इज वॉइस, एक्सटर्नल जेनिटिलिया का डेवलपमेंट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट एंड फेमिनाइन शेप का डेवलपमेंट, जिसमें कि पेल्विक जो आपकी पेल्विक बॉडी होती है वो इनलार्ज होती है, आपके फेस पे, आपके ब्रेस्ट में, आपके थाइज में फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स यही हो सकते हैं, या तो आपके ब्रेस्ट में कैंसर हो जाए, मल्टीप्लिकेशन हो जाए सेल का, इंक्रीज आफ्टर मीनोपॉज, आफ्टर द एज ऑफ 30 द फीमेल शुड बी केयरफुल ऑफ योर ब्रेस्ट कैंसर, राइट। ठीक है, एंड दिस कैन ऑल्सो एक्सटेंड टू अदर ऑर्गन्स, दूसरे ऑर्गन्स में फैल सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, हमारी कीमोथेरेपी है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इवेंचुअली रिमूव कर सकते हैं बाय मैस्टेक्टॉमी। क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट को क्या कर दो, रिमूव कर दो। कई बार क्या होते हैं, जो लम्प्स होते हैं दे मे नॉट बी मैलिग्नेंट, ऐसे लम्प्स को हम क्या बोलते हैं, बिनाइन लम्प्स बोलते हैं। बिनाइन लम्प्स मतलब लम्प्स होंगे लेकिन नॉन कैंसरस होंगे, वो कैंसर नहीं प्रोड्यूस करेंगे, राइट। ठीक है, उसके बाद में हमारा सर्वाइकल कैंसर है, ये बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर है और ये तब तक पता नहीं चलता जब तक कि दूसरे ऑर्गन्स तक फैल नहीं जाता। इसका भी क्या है, ट्रीटमेंट रेडिएशन है या फिर सर्जरी करके रिमूव कर देना है। ओवोफोरोसाइटोसिस मतलब आपके ओवरी में सिस्ट्स हो जाना, क्या हो जाना, सिस्ट्स हो जाना। अब सिस्ट्स क्या होते हैं, दे आर फ्लूइड फिल्ड बॉडीज, फ्लूइड फिल्ड बॉडीज, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हो, ट्यूमर्स भी बोल सकते हैं, ट्यूमर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, कई बार रप्चर हो जाते हैं और प्रेगनेंसी के टाइम में कम भी हो जाते हैं, और ओल्ड वेमेन में ये सर्जिकली रिमूव भी कर सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होना, प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि आपका जो इम्प्लांटेशन है एग का वो कहाँ होना चाहिए, आपका जो इम्प्लांटेशन है एग का वो होना चाहिए आपकी यूट्राइन वॉल में। कहाँ होना चाहिए, आपकी यूट्राइन वॉल में, यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है,
ये मान लो क्या है, आपका एग है, यहाँ पर होना चाहिए आपका इम्प्लांटेशन, ठीक है। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन कहीं फेलोपियन ट्यूब में हो गया है, कहीं फेलोपियन ट्यूब में हो गया है लेकिन यूट्राइन वॉल में नहीं हुआ है, तो इस प्रेगनेंसी को हम क्या बोलेंगे, एक्टोपिक। एक्टोपिक मतलब यूट्राइन वॉल के अलावा कहीं भी अगर इम्प्लांटेशन हो गया है उसको हम बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओओफोरोटिस मतलब आपकी जो ओवरी है उसका क्या है, सूजन ना, क्यों, किसी इन्फेक्शन की वजह से, दैट इज ओओफोरोटिस। एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस क्या है, जो आपकी एंडोमेट्रियम है, हमने क्या बनाया था, हमने 3 लेयर्स बनाई थी, यहाँ पे हमने 3 लेयर्स बनाई थी, उसमें जो पिंक वाली अंदर जो लेयर थी, जो पिंक लेयर थी, अगर ये एक्सेसिवली ग्रो हो जाती है, क्या हो जाती है, एक्सेसिव ग्रो हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस, राइट। अब ये एंडोमेट्रियोसिस होता है बिकॉज क्यों होता है, जो आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो बड़ी हो जाती है, बाहर टिश्यू से बाहर ग्रो होने लगती है। इसमें क्या हो सकता है, आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, प्री मेंस्ट्रुअल पेन या अनयूजुअल मेंस्ट्रुअल पेन हो सकता है। ट्रीटमेंट ज़्यादातर होगा थेरेपी दो, हार्मोनल थेरेपी दो कि वो जो एंडोमेट्रियोसिस है, जो एंडोमेट्रियम बढ़ रही है इतनी ज़्यादा, वो कम हो, या फिर उसको सर्जिकली रिमूव कर दो। एंडोमेट्रियोसिस डिसअपियर हो जाती है जब आपका मीनोपॉज आ जाता है या फिर आप ओवरीज को रिमूव कर देते हो। ओवरीज के रिमूव होने से क्या होगा, जो आपका ईस्ट्रोजन है वो बनना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईस्ट्रोजन बनना बंद हो जाएगा, बिकॉज ओवरीज ही क्या है, सोर्स है आपके ईस्ट्रोजन का। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स क्या होगा, या तो आपका ब्लड आ ही नहीं रहा, देयर इज नो ब्लड इन योर मेंस्ट्रुएशन, दैट इज एमेनोरिया। मेनोरेजिया मतलब बहुत ज़्यादा रेजियस ब्लड आ रहा है, ऐसे आप याद रख दो। डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल मेनोरिया, मतलब कि आपका जो पीरियड्स है बहुत पेनफुल है, राइट। इतनी बात समझ आ गई। सो ये सब क्या था, दिस वाज आवर इंटायर ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 2 क्लासेस में हमने इंटरनल ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ा और एक्सटर्नल भी पढ़ लिया, हार्मोनल कंट्रोल भी पढ़ लिया, कैसे प्यूबर्टी आती है, किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है, ये भी हमने पढ़ लिया। तो बेटा दिस कंप्लीट्स आवर ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगली कक्षा में हम मिलेंगे आपके गमीटोजेनेसिस के साथ में, कि कैसे आपका स्पर्म बनता है, कैसे आपका ओवा बनता है। मिस मत करिएगा क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के लिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।